This conference will now be recorded. स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो है मीन पढ़ना है, ठीक है। मीन के बाद मीडियन और मॉड तीनों चीजें पढ़नी है। तो पहले ये बता देते हैं आपको कि मीन क्या होता है। जितने भी डेटा होते हैं उनको सम करो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, इसी को मीन बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट मेथड है, एक फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए। मीन का जो फॉर्मूला है ये नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर आएंगे एज्यूम मीन क्या होता है, उसको भी बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा अगर बड़े होते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर नंबर से माइनस कर देते हैं, जिसको एज्यूम मीन बोला जाता है। और माइनस करने के बाद जो डेविएशन आते हैं उसका एवरेज निकाला जाता है। एफ आई का मतलब यहाँ सिग्मा एफ आई है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, इसमें आप सिग्मा सिग्मा लगा लीजिए। सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है सम। तो एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डेटा कितने बार रिपीट हुआ है। तो जितनी बार डेटा रिपीट हुआ है वही मतलब होता है कि वो टोटल नंबर ऑफ आपका ऑब्जर्वेशन है। तो मीन का एक सीधा सा मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वो उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी, हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये इस फॉर्मूले को यूज करके आप मीन लगाते हैं। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल देखते हैं स्लाइड नंबर 2 में क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी यही चीज आ जाता है। इस पे आप फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई कर लीजिए, सिग्मा लगा लीजिए। दिस इज सिग्मा सिग्मा, यहाँ एच मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे यू आई क्या है, ये यहाँ पे फिर से जितने एक्स आई है वो ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम कोई एक नंबर माइनस करते हैं जिसको एज्यूम मीन बोलते हैं, और जो क्लास साइज होता है एच उससे डिवाइड कर देते हैं। इस ऐसा करने से क्या होता है, किसी भी नंबर में माइनस करने से वो नंबर छोटा होता है, डिवाइड करने से और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है उसको छोटे से छोटा ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोला जाता है। ये फॉर्मूला लिख लेंगे। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि मीन के 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। देन अज्यूम मीन मेथड है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। देन स्टेप डेविएशन मेथड है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोड का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसके हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाकी मीडियन के लिए आप कॉन्सेप्ट जो है वो लिखेंगे। मीडियन क्या होता है वो देख लीजिए। मीडियन बेसिकली होता है कि जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट फिगर होता है दैट विल बी कॉल्ड एज अ मीडियन। तो मीडियन तो आप ऐसे अरेंज करके भी निकाल सकते हैं, बट अगर क्लास इंटरवल दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा, ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए है बेसिकली ये। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, और क्लास इंटरवल जब दिया रहता है तो आपको क्या करना होता है, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये कोई क्लास है, ठीक है, जैसे ये 10 से 20 है, देन 20 से 30 है, एंड 30 से 40। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये 2। अब इसको जोड़ते चलेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत पड़ती है, ये सबसे हाईलाइटेड पार्ट है। और जो फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का, वो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसे मीडियन है, तो जैसे 9 है, यहाँ पे 9 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 9 का हाफ करो कितना आता है, ये आता है 4.5। अब ये 4.5 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, 5 के अंदर। तो 5 जिसके अंदर आ रहा है उसका आप ले लीजिए, क्लास इंटरवल देख लीजिए कौन सा क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है आपका यहाँ पे 20, और अपर लिमिट जो है, ठीक है, वो है 30। तो लोअर लिमिट की जरूरत पड़ती है, अपर लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लोअर लिमिट ले लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो लगेगा, उसका n/2। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। एफ का मतलब होता है ये आपका, f is the frequency of that particular class, ठीक है। और h का मतलब क्लास विड्थ होता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको ये फॉर्मूला वापस से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसका फॉर्मूला जो है वो नोट कर लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग फ्रीक्वेंसी ग्रुप, सॉरी, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको ऑजिव बोला जाता है। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप इस तरह का होता है। मेरे दिमाग में एक और आपके लिए है, फिलहाल ये थोड़ा सा हायर लेवल का शीट हो जाएगा आपके लिए। तो वाई नॉट कि आपको एक जो है
बेसिक लेवल का पहले मैं वर्कशीट करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम ये वाली वर्कशीट करेंगे। हाँ सर, बेसिक एग्जांपल बता दीजिए सर। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है हैवी हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को मीन वगैरह का थोड़ा सा पहले बेसिक बताना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले बेसिक वर्कशीट करते हैं। ये गलती से आपको हायर लेवल की वर्कशीट दिख गया अभी। ये करना है, लेकिन इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और अभी आपको एक वर्कशीट दिखाते हैं बढ़िया वाली। विकास, रॉबिन, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और कुछ बेसिक बातें करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। विकास पढ़िए टॉपिक, मेन कंसेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। Statistics, meaning of the statistics, primary and secondary data, draw ungroup data, range of data, group data, intervals, class marks, presentation of data, frequency distribution table, discrete frequency distribution, and continuous frequency distribution. First, graphical representation of data, bar graphs, histograms of uniform width of varying widths, frequency polygons. Then second, measures of central tendency, mean and mean of raw data. ओके, बस बस बस। देखिए, मीन पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक मीनिंग समझिएगा मीन क्या है। तो मीन में क्या होता है, जैसे x1 ऑब्जर्वेशन है, x2 ऑब्जर्वेशन है, xn ऑब्जर्वेशन, सबको एक एक करके जोड़ा, सिग्मा लगाया, n से डिवाइड किया, इसी को बोल देते हैं मीन, ठीक है, n ऑब्जर्वेशन के लिए। अब मीन समझ में आया क्या? फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे x1 f, तो भाई जितने बार रिपीट होता है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। मीडियन पढ़िए, तो रिया देशमुख मीडियन पढ़िए। आप लोग वेबकैम ऑन क्यों नहीं करते हैं बताइए? वेबकैम तो ऑन करिए आप लोग। A median is चलता है the क्लास? value of the value of the observation which divides the data into two equal parts when the data is arranged in ascending or descending order. Now calculation क्या of है? median. मीडियन जो है वो पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो बीच में रहता है, मिडिल मोस्ट होता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर ऑड है तो अलग कैलकुलेशन होगा, इवन है तो अलग कैलकुलेशन। अगर ऑड नंबर जैसे 11 डेटा है तो मिडिल नंबर क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4, ऐसे 11 डेटा है तो मिडिल नंबर आएगा 11 में एक जोड़ो 2, उसको डिवाइड कर दो आप किससे? 2 से। हमेशा 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हाफ करना है। तो जो 6 पोजीशन होगा वो मिडिल मोस्ट नंबर होगा। बट अगर इवन टर्म्स है, जैसे 1 2 3 4 10 तक के टर्म्स है, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो है 10/2 5 आएगा और उसका एक नेक्स्ट नंबर 6 आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। मोड पढ़िए हफीज। यस सर। सर पूरा ओपन ऊपर कीजिए ना मोड को। The observation that occurs most frequently, that is the observation with maximum frequency, is called mode. Mode of ungrouped data can be determined by observation कहाँ गया सर? हाँ, इंसेप्शन। पूरा पढ़ना है सर? बस हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। Okay, let's begin the question now. Sample question 1. विकास पढ़िए। Sample question 1. The marks obtained by 17 students in a mathematics test out of 100 are given below. Marks are 91, 82, 100 and so on. The range of the data is 46, 54, 90, 100. भैया बताइए,
रेंज का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस सबसे कम वैल्यू, क्या होगा देख के बताओ। रेंज का मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कौन सा इसमें 100 है? 91 है सर उसमें तो। अरे यार 100 है ना 100 भाई, है। सबसे 100 ज्यादा। 100 सबसे 100 छोटा नंबर कौन सा है? 46 माइनस करो। 54 54 राइट आंसर, समझ गए ना। चलो सिंपल क्वेश्चन 2 पढ़ो हाफिज। of the class 130 minus 150 is क्लास मार्क का मतलब होता है इसका एवरेज, तो 130 और इसका मिड पॉइंट, तो 130 और 150 का मिड पॉइंट क्या होगा? 140 बस रिया तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3। A die is thrown 1000 times and the outcomes were recorded as following. जी बताइए। Outcome 1, 2, 3, 4, 5, 6 frequency this. प्रोबेबिलिटी का हो गया। ये एक्सरसाइज 14.1 करते हैं अभी, और इसमें पहला क्वेश्चन बनाइए रिया जी, पढ़िए। The class mark of the class 90 to 120 is. बताइए क्लास मार्क क्या होगा? सर 115 115 जी सर वो भी 115 आ सकता है कैसे आएगा बताइए। सर। मिड 100 बेटा एवरेज क्या होगा दोनों का? देखो 120 और 90 दोनों को ऐड करो 105 होगा ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे 105 है ना, आंसर 105 ऑप्शन है। गुड विकास। देन सेकंड का आंसर बताओ हाफिज। रेंज ऑफ डाटा ना सर, मैक्सिमम कितना है 26 हाँ और मिनिमम है 10। 32 मैक्सिमम। कहाँ है 32 32 भाई? ये है ना हाँ भाई। 32 मैक्सिमम और मिनिमम है 8, नहीं 6 है सर, 6। 26 आएगा ना? 26 आएगा सर, डी। बहुत बढ़िया, सही है। 26 आएगा। ओके थर्ड विकास पढ़ो। In a frequency distribution, the mid values of the class is 10 and the width of the class is 6. The lower limit of the class is देखो विड्थ 10 है, सॉरी मिड वैल्यू 10 है, ये बीच में 10 है ये वाला, और इसका जो गैप है वो 6 है। इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, ये समझ में आता है? हाँ सर। ये 10 है तो 10 के पहले क्या होगा लोअर लिमिट? 7। 7 सर, 7। अपर लिमिट 13 होता। देख लो 13 + 7 मिला के 20 आ रहा है, 20 का हाफ 10 मिड पॉइंट। और विड्थ की अगर बात करें तो 13 - 7 करके देख लो 6 आ रहा है, फिट है। समझ में आ रही क्या चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ The width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 5 and the lower class limit of the lower class is 10. The upper class limit of the highest class is. हाँ पहले क्वेश्चन समझाओ रिया। Explain the question first. Width जो है 5 कंट्रीब्यूशन क्लासेस की 5 है और लोअर लिमिट क्लासेस की 10। Vikas, please explain the question. सर जो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है वो 10 है एंड जी फ्रीक्वेंसी भैया। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मिडिल पॉइंट है वो 5 है। जी क्या है तो अपना विड्थ highest क्या है? विड्थ कितना दिया है? विड्थ कितना है? width of the each 5 continuous classes in a frequency distribution 5. तो विड्थ जो दिया है वो 5 दिया है, ये समझ में आ रहा है? हाँ लोअर लिमिट कितना दिया है? 10 दिए। अपर लिमिट 10 क्या होगा बताओ? अपर लिमिट क्या होगा? ये 10 है, 5 जाना है, कितना दूर पहुंचोगे? 15 बस यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5।
हफीज पढ़ो। Let M be the midpoint and L be the upper class limit of the class in a continuous frequency distribution. The lower class limit of the class is क्वेश्चन समझाइए पहले। सर M जो है मिड पॉइंट पे दिया हुआ है जी, किसका मिड और पॉइंट जो है? L है वो अपर क्लास है। क्लास इंटरवल पे लोअर क्लास जो है वो तुम्हारा लोअर लिमिट एल है, मिड पॉइंट एम है, ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, और बताओ अपर का पूछ रहे हैं ना सर L अपर है सर, L अपर है। सॉरी, एल अपर दे दिया है तो क्या पूछ रहे हैं? लोअर पूछ रहे हैं? बताओ लोअर बताओ। हाँ लोअर क्लास। हाँ सर मिड ये पॉइंट। फोर्थ सर हाँ बोलिए। फोर्थ वाले का आंसर 15 कैसे आया? 35 होना चाहिए शायद, 35 क्यों? क्योंकि इसमें ये भी तो वो कर रहे हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, अगर हाईएस्ट द अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास करेंगे तो 5 × 5 + 10 हो जाएगा 25 + 10 करेंगे 35, मतलब नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्लास लेंगे, फिर ये लेंगे ना लोअर क्लास लिमिट भी तो लेंगे सर, तो 35 होगा ना, प्लस करेंगे तो देखिए लोअर क्लास आपको 5 दिया है, ये दिख रहा है आपको? क्लास की विड्थ कितनी दी है बताइए? क्लास की विड्थ 10 नहीं है, क्लास की विड्थ तो 5 है ना? हाँ सॉरी 5 थी। तो क्या होना चाहिए अपर लिमिट? मेरे ख्याल से तो 35 होनी चाहिए सर। कैसे जस्टिफाई करेंगे आंसर 35 बताइए? सर वो each 5 continuous classes का मतलब क्या हो गया? The width of each of 5 continuous classes in a frequency the upper class of the highest class. Oh my god, हमने गलत क्वेश्चन। After finding the upper class limit of यू आर राइट रिया, ठीक है। देखो 5 कंटिन्यूअस क्लासेस बोल रहा है जिसकी लोअर लिमिट 10 है, हर एक की विड्थ 5 है, तो 10 15 देन 15 20 देन 20 25 देन 25 30 देन 30 एंड 35, टोटल 5 क्लास है। तो लोअर क्लास की जो है वो दे दिया है, लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास दिया है और अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास निकालना, तो 35 इज द राइट आंसर। ओके फाइन, अभी समझ गए क्या? अभी क्लियर है? राइट आंसर है। फिफ्थ का बताइए विकास। 2m - l। ये कैसे निकालेंगे? ये गैप बताओ तो, ये वाला गैप कितना होगा? l है वो, नहीं वो l नहीं है वो। एल नहीं, गैप बताइए, गैप ये वाला गैप कितना होगा? L डिवाइड बाय M है सर वो। अरे नहीं यार, एल डिवाइड बाई एम क्यों होगा? एल माइनस एम है ना? l - m है वो, तो ये भी क्या होगा? ये भी एल माइनस एम होगा। हाँ अगर वो भी एल माइनस एम है तो क्या पूछा है इसमें? लोअर लिमिट पूछा है? हाँ। तो लोअर लिमिट अगर पूछे तो क्या होना चाहिए? लोअर लिमिट क्या होना चाहिए? ऑप्शन कोई है इसमें? सर L माइनस एम ही होगा ना, M माइनस L होगा ना। M माइनस एल माइनस एम करेंगे ना, ये चीज निकालना है, तो किससे माइनस कर रहे हैं? आई मीन ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, पूछ रहा हूं मैं। माइनस करेंगे ना? सर मेरे को नहीं समझा सर, ये m - l - m नहीं समझा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़ते हैं, विकास आप ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़िए विकास। अच्छा, let m be the midpoint and l be the upper class limit of the class in a continuous frequency distribution. Lower class limit of the class is। हाँ लोअर क्लास बताना है। अभी बताओ ये गैप ये कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये जब तक नहीं पता लगा ये गैप कितना है, हम लोग ये गैप ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते। कितना ये गैप, यही पूछ रहा हूँ मैं। तो कितना गैप है ये? l - m। देखो ये गैप है आपका L माइनस एम, इतना ही गैप आपको ऐड करना होगा, करेक्ट? कहाँ पे ऐड करोगे? Yes sir। ये L माइनस एम, ये जाओगे आप, तो यहाँ से L कितना दूर जाना है आपको? M से कितना गैप जाना है? L माइनस एम जाना है। क्या करना चाहिए? m - l - m। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ ये 5 है, 3 स्टेप पीछे जाना है, तो क्या करेंगे आप? 5 - 3 करेंगे ना? Yes sir।
वही मैं कर रहा हूँ, m माइनस एल माइनस एम कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, 2m माइनस एल। यस सर। दिया सही है आंसर? हाँ सर, वो नहीं पता नहीं ओके सही से हफीज, आंसर क्वेश्चन पे नंबर मैं 6। लिखा है क्यों, मतलब चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं? हाँ चेक कैसे करेंगे? मतलब आप क्या आंसर शीट चेक करने के लिए मैंने कहा। यू वांट टू चेक द आंसर शीट, तो ठीक है मैं आपको इसका आंसर की आंसर भेज दूं क्या? नहीं सर, बस सॉल्व कर लेते, बाद में मैच कर लेंगे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपका इसका आंसर की भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगा क्या है, मतलब ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है, तो अभी तक जो समझाया वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ओके गुड। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, हफीज आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। In the class intervals 10, 20, 30, the number 20 is included in बताइए, क्वेश्चन समझाइए और बताइए। क्वेश्चन ही नहीं समझा मेरे को। विकास तुम समझाओ। सर वो बोल रहे हैं कि मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी दो क्लास है, एक है 10 to 20, एक है 20 to 30। तो उसमें पूछे कि 20 किस में इंक्लूड हुआ है। ओके हाँ, तो बताइए आंसर क्या होगा। क्लास इंटरवल दे इसका दिया है, 20 बोलता to है 30 द होना नंबर चाहिए। 20 किस में इंक्लूड 20 होगा to बोलता 30। है। 20 जनरली to क्या 30 होता है, होगा। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है, उसमें लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है। यार लोअर लिमिट इंक्लूडेड है तो 20 जो है वो आंसर होगा, 20 इज इंक्लूडेड इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर 6th वाला किए क्या? 6 वाला छूट गया क्या? अच्छा 6 हाँ। पहले, अरे छूट गया, चलिए आप ही पढ़ लीजिए 6। The class marks of a frequency distribution are given as follows: 15, 20, 25. The class corresponding to the class mark 20 is. जी बताइए, तो समझाइए, एक्सप्लेन करिए। क्लास मार्क्स आ जाए, क्लास मार्क्स है 15, 20, 25, लोअर लिमिट ऑफ क्लास 20, उसका मीन हाँ करेंगे तो 15 एंड 20 आ जाएगा, मतलब 15 और देखो 20 होगा। क्लास तो मार्क के बीच में जो गैप दिख रहा है वो कितने कितने का गैप है, पहले बताओ। हर एक क्लास मार्क के बीच में कितना गैप है? 5 का। तो क्लास 5। इंटरवल में भी 5 का गैप होगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ 20 एवरेज वाले और साथ में गैप 5 भी रहे। अब देखो गैप 5 तो है नहीं इसमें, इसमें भी गैप 5 नहीं दिख रहा है, इसमें है क्या? सर आप कुछ लिख रहे हो क्या, कुछ शो नहीं हो रहा है, रिफ्रेश अरे नहीं हो सॉरी, रहा है। ओके ये इन दोनों में गैप 5 दिख रहा है, और ये 17 चीज का पॉइंट। एवरेज 20 किस में आ रहा है? 13, 14, 16, 17। सर भी होगा हाँ सर, हाँ आंसर। सर है। हाँ बी होगा आंसर। 17। हाँ आया क्या? हाँ सर आया, बताइए ऑप्शन कौन सा है? मतलब बी आंसर। भी आंसर है। अच्छा चलिए ठीक है, तो अभी विकास बोल रहा था कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन अभी तुम लोग नोट किए क्या? एक बार ऑप्शन चेक करो तो, नहीं लास्ट में देखना तुम लोग, ऑप्शन पहले दिखा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो ऑप्शन तुम लोग नोट करके रखो, मैं की स्कोर भेज दूंगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए विकास। A grouped frequency table with class intervals of equal sizes using 250 to 270. 270 is not included in the interval, as one of the class interval is constructed for the following data: 268, 220, 368, and goes on till 236. The frequency of the class 310 to 330 is. जी समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। सर एक सेकंड में वापस पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है।
हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या मेरी ऑफिस? Yes. क्वेश्चन नहीं समझा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। हेलो जी बताइए। सर नहीं समझ रहे सर क्वेश्चन। एनीवन? हफीज, रिया? No, sir. नहीं. हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यार। दिख रहा है? यस सर। क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा नंबर कोई दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर 20-20 का क्लास इंटरवल बनाना है। 210 दिख रहा है छोटा नंबर। 210 से 220, 210 से 230, फिर 230 से 250 दिखा? 250 से क्या 270? नहीं समझ में आ रहा है क्या ये क्लास इंटरवल? सर अपन 2020 का क्यों ले रहे हैं मतलब? हाँ वही तो मतलब 310 से 330 लेंगे तो इस जल्दी हो जाएगा। क्या? ये जो नीचे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 310 to 330 ली है ना, तो उससे लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा उसके हिसाब से 20 का। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये लास्ट कहाँ तक गया वैसे? 320 तक गया है? 330 तक है सर। सर 400 तक गया सर, 406 तक गया वो। 400। कैसे होगा? तो ये देखो ये इसमें दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लिखा हुआ है। तो ये क्लास इंटरवल 20 का गैप कब आएगा? जब 20 लेंगे तभी आएगा। ये समझ गए क्या? यस सर। हाँ इतना समझा बस। आप लोगों को कॉपी में ये पूरा टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद काउंट करना है किसमें किसमें कितना आएगा और फिर आंसर मुझे बताना है। जल्दी से बताओ। अच्छा 310 320 हाँ 6 आ रहा है सर। 330 330 320 319 37 कैसे आएगा? इधर 310 दो बार लिखा है ना। हाँ 310 310 फिर 320 319 318 316 वहीं तक बच जाएगा ना। 310 दो बार हो गया। 320 थर्ड, हाँ 319 हाँ फोर्थ, 319 फिर 318 फिफ्थ, 316 316 भी है। 316। फिर 330 को तो नहीं लेंगे ना। 330 एक्सक्लूड होगा ना। हाँ इसको नहीं लेंगे तो हो गया 6। जी आंसर बताइए। काउंट कर लिया? हाँ 6 होना चाहिए। 6 आएगा सर। 310 तो काउंट होगा नहीं। 310 के आगे क्या क्या नंबर दिख रहा है? तो 310 काउंट होगा ना, वो सर लोअर लिमिट है ना। 330 भाई नहीं नॉट होगा। इंक्लूडेड बता दिया ना। तो जैसा 270 तो क्वेश्चन अपर लिमिट है ना। ओ सॉरी 270 इंक्लूडेड नहीं है। ये इंक्लूडेड है, करेक्ट। तो 310 आ रहा है, है यस। 300 भी आएगा, 320 आएगा नहीं कि सर नहीं आएगा? 300 कैसे आएगा? ये भी तो आएगा। 300 कैसे आएगा? 310 से 330 है। 300 नहीं आएगा। 300 नहीं आएगा, ये कट हो गया। ये 1 2 सर 3 ऊपर भी 310 है। 310 ऊपर भी है। हाँ ये भी आएगा। 3-4 नहीं आएगा। और बताइए। 318 आएगा। 318 आएगा। 316 तो क्या क्या आ रहा है? 310 2 320 319 330 में नहीं 318 आएगा। 318 कहाँ पे? 318 लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। कितने हुए? 6 5
थर्ड लास्ट 16. ठीक है, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। 6 आ रहा है, 6। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 हफीज तुम पढ़ो। Yes, sir. A group पढ़िए। frequency distribution table with classes of equal size using 63, 72, 72 included as one of the class हाँ, is constructed for the following data: 30, 32, 45, 54, 74, 78, 108, 112, 66, 76, 88, 40, 14, 20, 15, अरे 35, बस 44, पूरा 66. मत पढ़, पूरा मत पढ़। बस 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 पढ़िए, बस हो। अब ये The बताना है number तुमको। of classes in the distribution will be. बताइए सर। तो सबसे छोटा अपना नंबर ढूंढो यहाँ। मिनिमम तो 14 है 14 है मिनिमम, ठीक है। और और मैक्सिमम मैक्सिमम है है 112। 112. 2 बार आ रहा इसका है जो गैप रिपीट हो कितना रहा है? है. गैप कितना है? 9 का गैप है। 9 का गैप है उन दोनों में, 9 का गैप है। तो 14 9 प्लस का 9 ऐसे गैप करेंगे है। क्या? देखो ऐसा है, मैं तुम लोग को एक टेबल सिखा रहा हूँ, मतलब टेबल इन द सेंस सीक्वेंस बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ। तो 63 से 72 जाओगे, 72 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 73 से 82, 73 से 82 82 आएगा। 83 से 93 से हाँ बोलते 102, जाओ। 103 पैटर्न समझ से में आया? 113, पैटर्न 112 समझ सॉरी, में आ रहा है? आया। कहाँ तक गए अपन? मैक्सिमम 113 से 112। 113 से। तो बस ये मैं 112 तक तो पहुंच ही गया। अब इसके 112 पहले तक आपको क्या आएगा? इसके ठीक पहले पैटर्न फॉलो करते जाओ। 13 को ही आएगा, 13 से 22। 30. तो 13 से 103 कितने बन रहे हैं? 10। कैसे 3 तो सब में कॉमन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बन रहे हैं। नहीं आ रहा है समझ में? मतलब वो तो 63 माइनस 72 कर देंगे तो 10 आएगा ना सर शायद। 9 आएगा 9। नहीं 9 आएगा। नहीं, पैटर्न देख लो ना, नंबर आप जो भी माइनस कर सही रहे है, हो, सही पैटर्न तो ऐसे ही चलेगा। हाँ ठीक है सर। क्योंकि ग्रुप्ड है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, तो दैट इज ओके। और यहाँ पे 72 जो है वो इंक्लूडेड बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना? 72 इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड, सर। अच्छा इंक्लूडेड बोल रहा है। इंक्लूडेड है तो नेक्स्ट। वैसे भी ये डेटा क्या है? डेसिमल है नहीं, कंटिन्यूअस क्लास नहीं, डिस्क्रीट डेटा है, तो सही बना है क्लास और इंटरवल। 72 इंक्लूडेड होगा तो फिर वो कंटिन्यूस बनेगा ना, मतलब 13 से 22, 22 से देखो अगर 20। हाँ मतलब कंटिन्यूअस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 72 को इसने इंक्लूड कर दिया। और वैसे भी डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रीट डेटा है, जो डेटा दिया हुआ है वो डिस्क्रीट डेटा है। तो 72 के बाद नेक्स्ट नंबर डेसिमल में नहीं आएगा, 73 ही आएगा, जो कि पैटर्न दिख रहा है नंबर का। समझ गए क्या अभी आप लोग? डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए विकास। To draw histogram to represent the तो following frequency हिस्टोग्राम क्या distribution. होता है मैं बता देता हूँ। हिस्टोग्राम बेसिकली ऐसा कोई शेप होता है कि ये ऐसा रेक्टेंगल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और यही चीज बार ग्राफ में ऐसे आइसोलेटेड हो जाते हैं, यही रेक्टेंगल्स। तो ये हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी देख लो, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ये, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी, पहला इंटरवल आई इंटरवल पे 6, ठीक है। देन 10 से 15 वाले इंटरवल पे 12 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। इस तरह से इसको बनाया जाता है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। आप बना लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसलिए ये हिस्टोग्राम के क्वेश्चन है, क्योंकि जब डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वहाँ हिस्टोग्राम, बार, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आएगा, वो अपन डील करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अभी लेकिन यहाँ एक सवाल पूछा है क्वेश्चन में, खाली ये नहीं बोला है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना है, इसने ये भी बोला है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं ये वर्ड आपको पहले समझा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 से 45 आपको बताना है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दिख तो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही 5 से 10। अब बताओ इक्वल विड्थ है कि नहीं? 5 से 10, 10 से 15 विड्थ बराबर है कि कम ज्यादा है? हाँ बराबर है, हाँ, लेकिन यहाँ पे बराबर है। नहीं नहीं, बराबर नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, बराबर नहीं। अभी यहाँ पे कितना 10 10 का गैप था ना, वहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 5 का यहाँ गैप पे था। 20 हो गया।
यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप आ गया, 10 20 यहाँ हो गया 20 का गैप आ गया, यहाँ 30 का गैप आ गया। 30 पे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो मिनिमम विड्थ है, ठीक है, मिनिमम विड्थ को आपको डिवाइड करना होता है, मिनिमम विड्थ जो है वो आप इसको डिवाइड करिए। हेलो, हाँ ठीक है सर, समझ गए। ओके, मतलब 6/5, 12/5, 10/10, 8/20, 15/30 इस टाइप का। जी हाँ, तो रेशियो लेंगे, जैसे ये 5 विड्थ में आपको 6 दे रहा है, ये 5 विड्थ में आपको 12 दे रहा है, तब ये 10 विड्थ में आपको कितना दे रहा है, 10 दे रहा है ना, तो इसका विड्थ कितना हाँ, है, 10 ये by वाले, 10। तो ये इनका विड्थ आ रहा है, इनका रेशियो आ रहा है 2, ठीक है, मिनिमम अपॉन जो दिया है वो, तो हाफ कर देंगे, हाफ। नहीं समझ रहे क्या? नहीं सर, ये नहीं समझा। देखो इसका विड्थ 10 दिया है, मिनिमम विड्थ 5 है, ठीक है, तो गिवन विड्थ अपॉन मिनिमम विड्थ, या मिनिमम विड्थ अपॉन गिवन विड्थ, ये करिए आप, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, बस हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो रेशियो निकालना है। जैसे यहाँ पे 20 है तुम्हारी विड्थ और ये 5 है, तो 20 और 5 का रेशियो क्या है, 4 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 5 के गैप में 6 है, ये 20 के गैप में 8 है, तो 5-5 के गैप में कितना आएगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो आप? नहीं आ रहा अभी भी समझ में? हफीज, विकास, रिया बोलिए। यहाँ विड्थ 5, 5, 10, 20, 30 20 30 हाँ। अब यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पे 20 है विड्थ, और मिनिमम है आपका 5, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1/4। रेशियो क्या, मिनिमम से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, 4, बस इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 30 आ रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाई मिनिमम विड्थ है 5, तो ये 6 आ रहा है, तो इसको 6 करना पड़ेगा। हाँ, ये 10 आ रहा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 5 + 5 विड्थ में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर क्या मिलेंगे, 5 मिलेगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया क्या अभी? किस नंबर से डिवाइड करना है वो समझ में आ रहा है? अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, और अगर परफेक्ट डिविजिबल नहीं होगा तो सर मतलब कोई बात नहीं, परफेक्ट डिविजिबल नहीं भी है तो जो है ये एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, जैसे 15/6 आपको दिख रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 से आएगा समथिंग 2.5 2.5 आ रहा है, 3 2 3 5 2.5 आ रहा है, ठीक है, तो जब इसका बार कर आप बनाएंगे एडजस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, देखो ये 5 से 10 के बीच में तुम्हारा ये 6 आ गया, देन 10 से 12 के बीच में 10 से 15 के बीच में ये तुम्हारा 12 आ गया। अब ये जो है तुम्हारा 15 से 20 है, तो इसकी हाइट हम लोग 10 नहीं लेंगे, तो 15 से 25 दो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, एक और ये दो क्लास इंटरवल आ रहे हैं, तो इनकी जो हाइट है वो हो जाएगी 5, तब इनकी हाइट 10 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 5 + 5 मिला के 10 हो जाता है। अब समझ में आ रहा है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। देन 25 से 45 जाएंगे, तो इसकी विड्थ जो है वो 2 लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 बार हो रहे हैं, इस पे तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 है कि 4 है, 4 है ना, 4 डिवीजन है इसमें, 4 डिवीजन कौन कौन से हैं, 25 से लेकर 45 के बीच में, 25 से 30, 30 से 35, ठीक है, 30, 35, 40, इस तरह से 4 डिवीजन है, हर एक की 2 है, तो ये मिला के 8 इसकी हाइट हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आंसर क्या होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 25 से 45 के लिए, ऑप्शन डी होगा। समझ गए क्या? 11 पढ़िए, भैया पढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन। the mean of क्लास का टाइम खत्म हो गया है, ये हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलेंगे 2:30।